प्रिय विद्यार्थियों, हम कर रहे थे रस। रस के अंदर आज हम करेंगे विभाव। आज हमारा टॉपिक होगा आज रस के अवयव। रस के अवयव या अंग, अवयव या अंग कौन से? पहला है विभाव। विभाव किसे कहते हैं? जिन कारणों से हृदय में स्थित स्थायी भाव प्रकट होता है। जिन कारणों से हृदय में स्थित स्थायी भाव प्रकट होता है। विभाव के दो भाग होंगे। विभाव के दो भाग होंगे, आलंबन और उद्दीपन। आलंबन होता है जिसके सहारे या जिसके सहारे या जिस कारण, जिसके सहारे या जिसके कारण से आश्रय के हृदय में रस की उत्पत्ति होती है। जिसके सहारे या जिसके कारण से आश्रय के हृदय में रस की उत्पत्ति होती है। आश्रय कहते हैं जिसके हृदय में रस उत्पन्न होता है। रस उत्पन्न होता है, यूं कह सकते हैं, या भाव जागता है। जिसके हृदय में रस उत्पन्न होता है। उद्दीपन होता है आलंबन की चेष्टाएं प्लस बाह्य वातावरण। उद्दीपन होता है आलंबन की चेष्टाएं और बाह्य वातावरण। अब है हमारे पास विभाव के बाद अनुभाव। अनुभाव होता है आश्रय की चेष्टाएं जिससे ये पता लग सके कि उसके हृदय में कौन सा भाव जागृत हुआ है। जिससे ये पता चले कि उसके हृदय में कौन सा भाव, कौन सा रस या रस प्रकट हुआ है। अनुभाव चार प्रकार के हैं, कायिक, वाचिक, आहार्य और सात्विक। अनुभाव चार प्रकार के। कायिक होते हैं, शरीर की चेष्टाओं से प्रकट होते हैं। शरीर की चेष्टाओं से प्रकट होते हैं। वाचिक होते हैं, वाणी से प्रकट होते हैं। वाणी से प्रकट होते हैं। आहार्य होता है वेशभूषा
अलंकरण से, मतलब क्या ड्रेस पहनी है, क्या गहने पहने हैं, क्या बोल रहा है, शरीर की चेष्टाएं, शरीर की चेष्टाओं से प्रकट होता है। सात्विक होता है, सात्विक अनुभाव पे हमारा बस नहीं चलता, मतलब सत्व के योग से, सत्व के योग से उत्पन्न चेष्टाएं, सत्व के योग से उत्पन्न चेष्टाएं, मतलब इस पर हमारा कोई बस नहीं चलता। जैसे पसीना आ गया, कांप गया, बेहोश हो गया, जड़ हो गया, रंग बदल गया, रोंगटे खड़े हो गए, तो ये जैसे स्वेद, कंप, रोमांच, प्रलय, वैवर्ण्य, स्वरभंग, स्वेद, कंप, रोमांच, प्रलय, स्वरभंग, जड़, स्वेद, कंप, रोमांच, प्रलय, जड़भंग, अश्रु, अश्रु, मतलब ये हमारे, ये स्वेद मैंने पसीना आना, कंप मैंने कांपना, रोमांच मैंने पुलकित हो जाना, रोंगटे खड़े हो जाना, प्रलय मैंने मूर्छित हो जाना, बेहोशी की अवस्था, मरण जैसी अवस्था, वैवर्ण्य होता है रंग बदल गया खुशी के मारे, गम के मारे, स्वरभंग मैंने आवाज बदल गई खुशी के मारे, गम के मारे, जड़ बिल्कुल जड़ हो गया, अश्रु आंसू आ गए। अब हम देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 है। इन 8 अवस्थाओं पर हमारा ये सात्विक अनुभाव है, इन पर हमारा बस नहीं चलता, हमारा खुद का नियंत्रण नहीं होता। अगर डर के मारे पसीना आ रहा है तो आएगा, हम रोक नहीं सकते। अगर हम किसी अच्छी बात पर रोमांचित हो चुके हैं, कोई अच्छा लिटरेचर साहित्य पढ़ा है और हम गदगद हो गए, रोमांचित हो गए, तो हो गए, इस पर हमारा बस नहीं चलता। वैवर्ण रंग बदल गया, किसी डरावनी चीज को देख करके हमारा रंग बदल गया, शरीर के हाव भाव रंग बदलता दिखते हैं और इस पर हमारा बस नहीं चलता। आंसू चाहे खुशी के हों, चाहे हमारे आंसू गम के हों, आंसुओं पर हमारा कोई बस नहीं चलता। कहने का मतलब है ये हमारे सात्विक अनुभाव हो गए। अब देखिए, अब है हमारे पास संचारी भाव। संचारी भाव का काम है स्थायी भाव को पुष्ट करना, स्थायी भाव को और अधिक चमकाना, मतलब रस में ये इजाफा करते हैं, रस को और अधिक परिपुष्ट करते हैं। तो स्थायी भाव को पुष्ट करने वाले भाव कौन से कहलाते हैं? संचारी भाव। इसे ही कहा जाता है व्यभिचारी भाव। स्थायी भाव को क्या कहा जाता है? व्यभिचारी भाव। अब देखिए, इनकी स्थिति यही होती है जैसे पानी में उठने वाले
बुलबुले। जैसे पानी बुलबुले उठते हैं और समा जाते हैं वापस पानी में, उसी प्रकार ये स्थायी भाव को पुष्ट करते हैं, रस को और अधिक उत्कर्षता प्रदान करके वापस चले जाते हैं। इनकी संख्या 33 मानी गई है। 33 इनकी संख्या मानी गई है। स्थायी भाव की संख्या कितनी मानी गई है? 33। हालांकि केशवदास ने और भी माने हैं, देव ने 34वां भी माना है, लेकिन मुख्य रूप से संचारी भाव की संख्या 33 मानी गई है। ये संचारी भाव हर प्रत्येक रस में कोई ना कोई संचारी भाव होता है। प्रत्येक रस में कोई ना कोई संचारी भाव होता है। तो हम रस के अवयव किए विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। नेक्स्ट